हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आपका बीएचयू पीएचडी 2025 का बुलेटिन रिलीज हो चुका है और इसमें काफी ज्यादा जो है बदलाव देखने को मिले हैं। और वो बदलाव जो है हमने पहले बात करी थी 2024 के जो बुलेटिन के हिसाब से, वो उससे काफी ज्यादा डिफरेंट इस बार इन्होंने एडमिशन का मोड कर दिया है। तो साथियों, इस चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं जब तक आपका बीएचयू में एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक हम आपका इसी तरह जो है फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको जानकारी देते रहेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो हम चलते हैं आज के हमारे बुलेटिन की बात करने। कंप्लीट हम चर्चा कर लेंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, प्रोसीजर क्या रहने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, लास्ट डेट क्या रहेगी और कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। क्या एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, आपके पास नेट नहीं है तो और क्या मोड है आपके एडमिशन का। तो साथियों, सभी जो है चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं हमारा नया बुलेटिन जो देख रहे हो आप, पीएचडी एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2025-26। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। आपका जो है ये पूरा बुलेटिन में मोड ऑफ एडमिशन, जनरल और मेरिट प्रिपरेशन कैसे बनेगी, इंटरव्यू कब होगा, सीट एलोकेशन रूल्स क्या होंगे, कैसे रजिस्टर करना है, सारी चीजें हम जान लेंगे। ठीक है, और सारी फैकल्टीज का जो है अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा भी अदर फैकल्टी से हैं तो तब भी आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं हम एडमिशन के मोड पे। तो साथियों, हमने पिछले वाली वीडियो में बात करा था कि आपका पिछली से पिछली बार अलग था, इससे पहले वाली बार अलग है और अब इस बार इन्होंने क्राइटेरिया अलग कर दिया है। नाम पहले आप आरईटी और आरईटी एग्जाम्प्टेड जो है दो मोड होते थे। ठीक है, इस बार इन्होंने क्या कर दिया है देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका मोड आता है, फर्स्ट मोड है आपका जेआरएफ का। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का। तो इसमें जो है कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने जो है जेआरएफ क्वालिफाइड कर रखा है। अब चाहे आप यूजीसी की बात करें या सीएसआईआर की बात करें, दोनों में जो है जेआरएफ होता है। उसके बाद अगर आईसीएमआर की बात करेंगे, उसमें भी होता है, या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो डीबीटी का जो है जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, या अदर नेशनल एजेंसीज का कोई भी जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, वो इस मोड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया हो गया जेआरएफ का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, ओनली इसमें जो है जेआरएफ का ध्यान रखना है आपको। जेआरएफ के अलावा इसमें इस वाले मोड में कोई एलिजिबल नहीं है ना। फर्स्ट मोड। सेकंड मोड की बात करते हैं, सेकंड मोड की बात करें तो आपका नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मोड, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी 1, तो आपका जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद आपका कैटेगरी 2 क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट जेआरएफ। ठीक, दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी आती है आपकी क्या, कहां गई, क्वालिफाइड नाइदर फॉर द जेआरएफ नॉर द एडमिशन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बट एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी ओनली। तो साथियों, ये आपका नेट, चाहे आप पीएचडी वाला बात करो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाला बात करो या फिर आपने जो आपका जो जेआरएफ क्वालिफाइड मेन जो होता है, तीन क्राइटेरिया आपको पता है यूजीसी में तीन क्राइटेरिया होते हैं, तो उन तीनों क्राइटेरिया जो है इस मोड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है, इफ द कैंडिडेट्स हैज क्वालिफाइड मोर देन वन ऑफ द अबव एग्जामिनेशंस। ठीक है, जिन्होंने एक से ज्यादा जो है एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर रखे हैं, ही इज एडवाइज्ड टू एंटर द डिटेल ऑफ हिज हर बेस्ट रिजल्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। साथियों, अगर आपने जो है दोनों क्वालिफाई कर रखे हैं या कोई सा भी आपने एग्जाम जो है जेआरएफ का क्वालिफाई कर रखा है, तो सभी डिटेल आपको फिल करना, आपको उसका जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा मोड डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन का जो है इसमें कुछ क्राइटेरिया है। फर्स्ट अगर हम बात करें डायरेक्ट एडमिशन की, कैंडिडेट्स हु फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मे बी कंसीडर्ड फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी अंडर डायरेक्ट एडमिशन। अब इसका क्या फंडा है, इफ द एनी कैंडिडेट्स कम अप द नेशनल इंटरनेशनल रिवॉन्ड पीएचडी स्कॉलरशिप द वैल्यू ऑफ विच 8 पार और ग्रेटर देन यूजीसी CSIR JRF ICR SRF PhD then he shall be given PhD admission under सुपर न्यूमेरी कोटा। तो साथियों, अगर आपने कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल जो पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप है वो क्वालिफाइड कर रखी है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के काबिल हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अब बात आती है कि एग्रीकल्चर वालों के पास मान लो कोई के पास यूजीसी नेट भी नहीं है और
एएसआर भी नेट भी नहीं है, तो वो कैसे एडमिशन लेंगे? तो उनके लिए जो है आपका फिर ये नेट वाले क्राइटेरिया में आप जो है जितनी इस पे सीट्स है उस पे जो है एलिजिबल हो। किस पे? नेट वाले क्राइटेरिया या नेट वाले मोड पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लिख रखा है, आपको नीचे देखोगे आप, in the case of Institute of Agriculture Sciences, ICR SRF PhD examination 2025 will be used for the same। अगर आपने जैसे कि पिछली बार इन्होंने जब एएसआरबी नेट का भी रिजल्ट भी नहीं आया, अभी जस्ट हुआ है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, फिर भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। किसके बेसिस पे? एसआरएफ के मार्क्स के बेसिस पे। तो आपको ध्यान देना है कि एसआरएफ के आपके मार्क्स है, उसके बेसिस पे आपके फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर हम बात करें जो नेट वाला क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर वालों को घबराना नहीं है और इस मोड से आप पीएचडी में बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है रिजर्वेशन के बारे में, ये आपको मैं बुलेटिन जो है पीडीएफ को डाल दूंगा ग्रुप्स में, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेरिट प्रिपरेशन की बात करें तो आपको जो है मैंने पिछली बार बताया था 70 और 30 का रेशियो। 70 आपका जो है मार्क्स एसआरएफ में मार्क्स है या फिर जो है नेट में जेआरएफ में जिसमें भी मार्क्स है उसके बेसिस पे, देन 30% आपका जो है इंटरव्यू के बेसिस पे, उस हिसाब से मेरिट लिस्ट आपका कैलकुलेट होगी, ठीक है। ये आपको क्राइटेरिया ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं इंटरव्यू के लिए, फिर आपको सारे जो कैलकुलेट करने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आने वाला है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। सीट एलोकेशन रूल सारा दे रखा है कि आपको जो है, अगर हम थोड़ी सी बात कर ले, फॉर ईच सब्जेक्ट बास्केट, आपको बास्केट का मतलब है अलग अलग कोड दे रखे हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा सीट्स के बारे में। A single merit list will be prepared for each mode of admission, including candidates from the both main and applied discipline and arranged in the order of merit, ठीक है। उस हिसाब से जो है आपका पूरी मेरिट लिस्ट को अरेंज किया जाएगा, उसके हिसाब से ही आपको फिर क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। द टोटल एडवर्टाइज सीट्स ऑफ द सब्जेक्ट बास्केट, ए मैक्सिमम 20% सीट्स shall be filled by the candidates of the applied subject and remaining 80% seats shall be filled by the candidates of the main discipline of Institute of Medical Sciences, and the number of seats and in the discipline in the applied discipline will be equal to the number of faculties members who have been offered seat for the PhD program for academic session 2025-26. The allocation seat shall be 50% in the both mode with fraction seat if any round off in a favor of JRF mode, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सीट की, अब बात करते हैं, ये सेकंड साइकिल है, फिर उसके हिसाब से मान लो एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर इस प्रकार से जो है आपकी सेकंड जो साइकिल चलने वाली है, ठीक है। कब से? 12/2/2026, ठीक। उसके बाद चलते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कहां से करना है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको www.bhuonline.in पर जाना है, वहां पे आपको फॉर्म पूरा जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अभी फिलहाल की बात करें और अभी मैं डेट बता दूंगा लास्ट डेट क्या रहने वाली। और अगर हम बात करें नेट और जेआरएफ के मोड के बेसिस पे, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 600 रुपए फीस रहने वाली है और एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी की आपके 300 फीस रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अब जो है कौन कौन से एग्रीकल्चर में डिसिप्लिन है जिसमें आप जो है पीएचडी कर सकते हो बीएचयू से। तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ फार्म इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, देन उसके बाद माइकोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियो और सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फार्म इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड डेयरी फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सारा जो है आपका वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे जो है थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये अलग अलग जो है सीट मैट्रिक्स दे रखी है एग्रीकल्चर की। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो जेआरएफ आपको पता है 2 मोड आपने मेन है, डायरेक्ट एडमिशन का जो है बहुत ही कम क्राइटेरिया बच्चे फॉलो करते होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जेआरएफ और नेट के बेसिस पे, जेआरएफ की अगर हम बात करें तो एक भी सीट नहीं है हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। नेट की अगर हम बात करें 8 जो है टोटल सीट्स है, यूआर की 3, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1 और आपका ईडब्ल्यूएस की 1। तो इस प्रकार से सीट मैट्रिक्स जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का रहने वाला है। उसी तरह जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी की बात कर ले, जेआरएफ की जो है बिल्कुल सीट्स नहीं है, ओनली नेट के बेसिस पे, क्योंकि एसआरएफ के मोड पे जो है यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो साथियों 10 सीट्स है टोटल, 4 यूआर की, 3 ओबीसी की और आपका एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की 1 है, ठीक। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ, आप देख रहे होंगे जेआरएफ का यहाँ पे एक भी क्राइटेरिया में सीट नहीं है।
जेआरएफ का, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे जो है यूजीसी नेट जो जेआरएफ है वो क्वालिफाई कर पाते हैं और देते भी जो है एसआरबी नेट ही है बच्चे, तो उसके बेसिस पे इनको मिलना चाहिए, ये सत्य है। बट पेपर ही नहीं हुआ फिर आपको एसआरएफ के मार्क्स पे लिए जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, सारी सीट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स की आपको दे रखी है। उसके बाद चलते हैं आगे, ये आपको जो है सब्जेक्ट कोड जो जब आप फॉर्म फिल करोगे ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड ये बास्केट है, सब्जेक्ट बास्केट कोड, ये आपको ध्यान रखना है 747 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, चलो उसके बाद चलते हैं एडमिशन शेड्यूल पे। ये रहा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 3/12/2025 से 3 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 16 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद करेक्शन विंडो आपको एक डेट दी जाएगी 17 तारीख, उसमें आप अगर आपके कोई भी करेक्शन है तो आप करेक्शन जो है सही कर सकते हो। उसके बाद कॉल लेटर इशू आपको जो है फिर कॉल लेटर जो है 20 से लेकर 24 के बीच में आपको आ जाएगा, ठीक है। आप 20 को इंतजार ना करें क्योंकि बीच में जो है प्रोसीजर ऊपर नीचे हो जाता है, काउंसलिंग कभी टाइम पे नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के लिए, डीवी या फिर इंटरव्यू के लिए आपको 10/1/2026 या से लेकर 16/1/2026 तक आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 24 से लेकर 5 तारीख के बीच में, 24/1/2026 से लेकर 5/2/2025 के बीच में जो है आपका रिजल्ट आ जाएंगे। सारे डिपार्टमेंट देख रहे हैं, उनका ये शेड्यूल है सारे डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें अपना एग्रीकल्चर साइंसेज भी आता है। उसके बाद एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड एडमिशन, तो आपका जो 10/2/2025 है, सॉरी 5/2/2026 है, वहां से जो है आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने बात करी थी ऊपर सेकंड साइकिल की, वो आपका फिर 10/2/2026 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले, ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। और फॉर्म आपको मैं बता देता हूं, बीएचयू ऑनलाइन, यहां पे जो है आप जाओगे, यहां पे जाओगे तो आप यहां पे क्लिक करके जो है आपका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। ये आपको जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट नंबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, करेक्शन विंडो, ये सारा जो है आपको प्रोसीजर दे रखा है पूरा, ठीक है। ये प्रोसीजर आपको दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं कहां से अप्लाई करोगे। तो साथियों ये हमारा पोर्टल बन चुका है बीएचयू का, और यहाँ पे आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ करोगे, आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर और ये सारा जो है मोबाइल नंबर वगैरह डालोगे, साइन इन करोगे। देन उसके बाद बेसिक से डिटेल मांगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वो फिल कर लेना। फिर उसके बाद आप जो है घर पे ही फॉर्म फिल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भैया पीएचडी में आगे इतना सा तो फॉर्म फिल करना आता ही होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी, और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आगे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है आपके रिगार्डिंग, हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।